थिएटर्स में बच्चे जा रहे हैं, मॉल्स में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है स्कूल्स की, अभी भी स्कूल्स बच्चों के लिए खोले नहीं गए हैं। ऑलरेडी 2 साल तक स्कूल से दूर होने की वजह से बच्चों में जो बिहेवियरल चेंजेस आ गए हैं उनको लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। बच्चों की एजुकेशन का स्तर जहाँ तक पहुँच चुका है उसको लेकर स्कूल हो, टीचर्स हो, एकेडमिशियंस हो, एजुकेशनिस्ट हो, वो सभी परेशान हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोचिंग सेंटर्स को खुलने की इजाज़त दे दी गई है तो स्कूल्स क्यों बंद है, जब मॉल्स खुल रहे हैं तो स्कूल्स क्यों बंद हैं, और आखिर कितनी देर तक ये स्कूल्स बंद ही रहेंगे। स्कूल्स बंद होने की वजह से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही में जितने भी स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं क्या उनके लिए मुमकिन है कि अगर इसी तरीके से स्कूल्स बंद रहे तो वो अपने स्कूल को उसके बाद जब ऑर्डर आता है कि अब आप स्कूल खोल सकते हैं तो क्या कितने स्कूल ऐसे होंगे जो इस पोजीशन में होंगे कि वो सच में स्कूल खोल पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ शिवांग सत्यगुप्ता हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड से पिछले लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इनके नज़रिए में ये जो स्कूल्स का बंद होना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले शिवांग जी यही कि जब भी कोविड-19 की नई रिस्ट्रिक्शंस का ऑर्डर आता है उसमें स्पेसिफिकली यही कह दिया जाता है कि स्कूल्स बंद है। 12th क्लास को 10th क्लास को लेकर एक्सेप्शन लाई गई, लेकिन उसमें भी कहा गया कि भाई 12th क्लास के बच्चे जो वैक्सीनेटेड होंगे वो आज आ पाएंगे क्लासेस के लिए। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 12th क्लास एक बच्चा पास करता है व्हेन ही इज 16 और 17 ईयर्स ओल्ड, क्या वैक्सीनेशन उस टाइम पे पॉसिबल है, और ये जो 10th और 12th की एक्सेप्शन के साथ ये स्कूल्स खोले जा रहे हैं, क्या ये मॉडल इस समय चल सकता है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ जो आ रहा है। होपफुली कि नया साल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए लाएगा। देखें, जब सवाल ठीक होगा तो आंसर भी उसका ठीक मिलेगा, जब सवाल ही गलत होगा तो आंसर भी गलत ही मिलेगा और कोई सेटिस्फाई नहीं होगा उस आंसर से। सवाल ये है कि क्या स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई एजुकेशन में, मैं कोविड से पीछे जाके बात करूँगा कि चेंज आ रही थी, पूरा कंट्री में डिबेट हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में डिबेट हो रही है कि हमने किस किस्म की एजुकेशन अब फ्यूचर जनरेशन को देनी है। अब उसके बीच में एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर, आप इसको बोलेंगे नेचुरल या मैन मेड है, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा कि कोविड का एक डिज़ास्टर आ गया और उसने क्या किया कि ऑलरेडी डिस्टर्ब सेक्टर को और जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा में डाल दिया। अब चूंकि ये सेक्टर जो है बड़ा सॉफ्ट है और इसमें जिसका भी मन करता है वो इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, तो शायद उसकी नुकसान जो है वो दिख नहीं पा रहे थे लोगों को। तो आज आप फील कर रहे हैं, पब्लिक में जर्नलिज्म का यही काम है कि जो चीज़ें दिख रही हैं ग्राउंड पे वो आगे लाना। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पेरेंट्स की बात समझी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स हैं। कौन से पेरेंट्स हैं? जो अवेयर्ड है, जो सूझबूझ रखते हैं, जो बेसिक नीड्स दे पा रहे हैं बच्चों को। तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है कि कहीं हमारे बच्चे इस मुआशरे में पीछे नहीं रह जाएं, और ये कोई गलत नहीं है उनका सोचना। कारण ये है कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के लिए, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में उस किस्म के टेक्निकल डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, और डिबेट जो है वो सिर्फ घूम रही है स्कूल के आगे पीछे। जबकि ये चीज़ आप इस ऑर्डर में देखेंगे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर आया है कि कैसे चलने हैं, आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने लिखा है कि जो आपने भी कहा कि 12th का बच्चा वो आ सकता है जिसको वैक्सीनेशन है, तो वो मोस्टली स्टूडेंट 16 ईयर्स के होते हैं, रेयरली कोई 17 या 18 ईयर्स का होगा। तो इसका मतलब खुद ही उनको पता है कि बच्चे नहीं आ पाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा नीट और जेईई की तैयारी करवाई जाएगी। उनको ये पता ही नहीं है कि नीट की तैयारी में 11th क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 12th में है। तो 11th क्योंकि बोर्ड है, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो चीज़ें पॉलिसी मेकर्स के पास हैं वो फैक्ट ही नहीं है, और वो लोग इम्यून हो चुके हैं, सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, और उनको ये पता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी डिस्पैरिटी ये है कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो सफरर नहीं है। अब ये मान के चलें, सच ये है कि वो लोग कोचिंग्स को, पैरेलल एजुकेशन सेटअप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वही तो ट्रेन कर रहे हैं ना सब चीज़ों को। आज आके स्कूलों को घुमाया जा रहा है कि पब्लिक में बताया जाए स्कूलों को हमने बंद रखा है। अब टाइमिंग ऑफ इस डिबेट की हम बात करें, अभी ओमिक्रॉन का बात चल पड़ी, पिछले साल जब कोविड की सेकंड वेव की बात चल पड़ी तब इनको लगा स्कूल खोले जाएं फरवरी में, और ऑर्डर में लिखा था कि सोशलाइज होना जरूरी है, दूसरी तरफ कह रहे थे सोशल डिस्टेंस। तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मुझे बताएं सोशलाइज होने के लिए स्कूल खोलने जरूरी है और साथ में कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस जरूरी है। तो ये दो वर्ड्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट करी जा रहे हैं आपस में। तो दिस इज वर्ल्ड ओवर डिबेट ये चल रही है कि अब कोविड-19 को एक सच्चाई मानकर चलना है। कोविड-19
के रिलेटेड प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप जिंदगी रोक दें वो भी मुमकिन नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रैलीज हो रही हैं, थिएटर्स खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, कैफेज रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, सब कुछ खुल चुका है, सिर्फ स्कूल्स बंद है। उसका कारण ये है कि आप स्कूल की मैनेजमेंट को, टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट लोगों को अप टू स्कूल लेवल आप उनको सेल्फ एस्टीम के बगैर समझते हैं। आप जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे पॉलिटिकल क्लास है चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, डिसीजन तो ये दो लोग ही ले रहे हैं ना आज की डेट में। उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स में तो चलो धज्जियां उड़ाई थी टेक्निकली, टीचिंग लोगों की तो उन्होंने धज्जियां ऐसी उड़ाई हैं कि उनकी सेल्फ एस्टीम ही नहीं है। मतलब आप ये मान के चलें कि इस पूरे ऑर्डर में किसी टीचर को बिठा के पूछा होता कि भैया कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ा पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन वो इस ऑर्डर के लिए टीचर को पूछ ही नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चे का एक्सपीरियंस लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा शाम को जाता है, अभी आप यहाँ से, हम यहाँ पब्लिक में बैठे हैं, आप देखें साथ से बच्चे गुजर रहे हैं, ठीक है ना। कोचिंग्स को उन्होंने अलाउ किया, वीआरएस कोचिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिस्पैरिटी अगर कहीं है तो कोचिंग सेंटरों में है, स्कूल में गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, रिकॉग्नाइज्ड है और गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, वहां पे बेसिक एजुकेशन जो है वो होती है और होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन उनको बंद रखा गया। उनको इसलिए बंद रखा गया क्योंकि जो लोग डिसीजन ले रहे थे उनको तो पता ही नहीं ना स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो डमी स्कूल पे चले गए हैं। इसी पे अगर आए, एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुलाकर उनके हाथ में प्ले कार्ड्स थमाकर ये कहा जा रहा है कि भाई एनरोलमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करें ताकि और ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल्स में एनरोल करें। कैसे देखते हैं इस बात को कि क्लासेस के लिए स्कूल्स बंद हैं लेकिन एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, जहां एक तरफ रूरल एरियाज में बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट करने की सोच रहे हैं केवल इसी बात पे कि कोविड-19 की वजह से फैमिली सिचुएशन इस तरीके की बन गई है कि वो स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और स्कूल वैसे भी बंद हैं। पेरेंट्स के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो टैबलेट्स लाकर या स्मार्टफोन्स लाकर बच्चों को दें। एनरोलमेंट ड्राइव चल सकती है लेकिन क्लासेस नहीं होंगी, फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। देखें, यहीं से चीज का जवाब मिलता है कि ये सब पॉलिटिकली बिहेव किया जा रहा है। पैरामीटर्स को चेक करने के लिए फिगर्स दिए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर मैं आज कोई बात करूं जिसका फायदा समाज को हो तो मुझे करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, सबको ही पढ़ाने का जो है वो डोमेन दिया गया है बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आप अगर एनरोल कर रहे हैं बच्चों को, बहुत मुबारक की बात है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट उधर ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप एनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं लेकिन आप उन बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं दे रहे टीचरों को। और पढ़ाना चाहे वो गैजेट पे जा रहा है चाहे वो ऑनलाइन जा रहा है, ये जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसका एक मॉडल बना के दे दीजिए लोगों को, कोविड के साथ सूटेबल मॉडल। आप फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको नहीं लेके चलिए कि ये कोई चीज़ है, टेबल है, कुर्सी है, जहाँ रखोगे वहीं रखी रहेगी। ये ह्यूमंस हैं, ये फ्यूचर के वोटर्स हैं, यही नहीं उन्होंने कल इलेक्टोरेट डिसाइड करना है। आप इनको क्या ट्रेन कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल बिहेव कर रहे हैं। पॉलिटिकल मतलब होता है अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम करना। अगर आपने पैरामीटर देने हैं कि स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ा रही है हमने, गवर्नमेंट की बहुत खुशी की बात है, बढ़ रही है, एट द सेम टाइम उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इंटरेक्शन का है। एक टीचर को आपने ऑर्डर में रखा कि 3 घंटे क्लास दीजिए पूरे 24 घंटे में, फिर उसको बोला तो ऑनलाइन भी क्लास लेगा, ऑफलाइन भी क्लास लेगा। मैंने कहा, बड़ी जगह मैंने रिक्वेस्ट की कि सर जिसने भी ऑर्डर बनाया उसको बोलो एक टाइम टेबल बना के दे दे प्राइमरी स्कूल का, जिसमें तू ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जस्टिफाई करेगा विद द टीचर। हाथ खड़े हो गए ना। लेकिन बोल दिया, सेल्फ एस्टीम तो टीचरों की उन्होंने समझी नहीं है कि टीचर की कोई वैल्यू होती है। टीचर तो ऐसा आदमी है जहाँ कोई नहीं लगता वहाँ टीचर लगा दो। और उसका नुकसान क्या है कि जो लोग ये प्लान कर रहे हैं ना, वो हमें फ़ोन क्या आते हैं पता है आपको? हमें फ़ोन आते हैं, यार कोई टीचर दिला दे, शाम को बच्चे को पढ़ाना है। इसका मतलब अपने बच्चों के लिए वो सीरियस हैं, आम लोगों के लिए उनको सीरियसनेस नहीं है। कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को एजुकेशन एक बेसिक नीड है हमारी, उसको जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको आप डिप्राइव रख रहे हैं, उनको आप डिप्राइव रख रहे हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोग अपनी जान भी देंगे, बिकॉज पढ़ाना हमारा पैशन है, हमें अच्छा लगता है, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। आपको जर्नलिज्म अच्छा लगता है, हमें पढ़ाना अच्छा लगता है। तो इसमें जो ये ऑर्डर्स हैं, मैं इनको 100% कहना चाहता हूँ विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस कि जो लोग इस पूरे मैनेजमेंट का डिसीजन एजुकेशन को ले रहे हैं, स्कूल एजुकेशन का खास तौर पे, वो टोटली डिफंक्ट हो चुके हैं। वो टोटली टेक्निकली ग्राउंड पे कहीं नहीं है, उनको ग्राउंड पे कोई मतलब नहीं है। और मुझे ये बोला जाएगा इसके बाद कि आप बच्चों की सेहत को लेकर सीरियस नहीं हो। मैं सीरियस हूँ। मुझे एक बात बताइए, डिसीजन अगस्त में लेते जब केसेस नहीं थे जम्मू में, अब केसेस हमारे बढ़ना शुरू हो गए और आप अब खोलने का डिसीजन ले। लास्ट ईयर उन्होंने यही किया,
फरवरी में खोलने की कोशिश की, मार्च अप्रैल में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया। तो जब लॉकडाउन खोलने का टाइम होता है तब आप सोचते नहीं है, तब आपको डर होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बात करिए ना, उसके बीच में लोगों तक जाइए ना, आप मैनेजमेंट करिए ना। अगर कोई टेक्निकल फ्लॉ है आपके अंदर तो एक्सेप्ट करिए और बोलिए लोगों को हमारे बच्चों को पढ़ने का हक है, आपके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है। हम ट्यूशनें पढ़ाएंगे, हम डमी स्कूलों में जाएंगे, आप एजुकेशन का सत्यानाश कर देंगे, आप एजुकेशन को इस लेवल पे नीचे करप्ट कर देंगे कि एजुकेशन में इस किस्म के हालात बन जाएंगे कि डिस्पैरिटी की तो बात ही नहीं है। आपको डिस्पैरिटी पर ही अगर आए, लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो फी फिक्सेशन कमेटी हो, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल्स हो या फिर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर कोई कहता है कि वो प्राइवेट स्कूल जो बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, हमें उन्हें टारगेट करना है, उन्हें रेगुलेट करना है, उन्हें कंट्रोल करना है। लेकिन इस समय कोविड-19 की सिचुएशन ने एक बात तो साबित कर दी कि वो जो मॉडल अपनाकर बैठे हुए थे वही मॉडल जो है वो सही निकला, क्योंकि कोविड-19 में जब स्कूल्स बंद रहे, फी फिक्सेशन कमेटी ने कहा आप इतनी फीस चार्ज करेंगे, ये फीस आप चार्ज नहीं कर सकते। जिन स्कूल्स में अभी भी पेरेंट्स कहते हैं कि 15-15 हजार रुपए फीस जो है चार्ज की जा रही थी, 30-30 हजार रुपए एडमिशन फीस चार्ज की जा रही थी, 30 मंथली चार्ज की जा रही थी, उन स्कूल्स में वो स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने मिनिमम 1000 रुपए, 1200 रुपए, 800 रुपए फीस रखी हुई थी मंथली, उन स्कूल्स का तो लोन की किस्त नहीं जा रही, उनकी सैलरी, टीचर्स की सैलरी नहीं जा पा रही, बाकी चीजें नहीं हो पा रही। देखिए, मैं इस पे फिगर्स पे आना चाहूँगा। फिगर शायद पब्लिक में ओपन नहीं है। जम्मू के किसी स्कूल की फीस 15,000 रुपया महीना नहीं है, एडमिशन फीस। फिर वहाँ पे मैं करेक्ट करूँगा कि आप टोटलिटी में देखिए कि टोटल फीस कितनी दी एक पेरेंट ने और किसको दी उस पेरेंट ने। गवर्नमेंट में टोटली फ्री है नहीं, उसमें भी उनको 500-600 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देना पड़ता है। ठीक, प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तक सवाल है, प्राइवेट स्कूल्स को हो या गवर्नमेंट स्कूलों को हो, पेरेंट्स अफोर्ड इसलिए नहीं करना चाहता, उसका फेथ खत्म हो गया है, उसको एक पैनिक दे दिया गया है। जो समाज का क्रीम करेगी ना फॉलो, उसको किया जाएगा। समाज की क्रीम ने प्रोजेक्ट कर दिया है ट्यूशन्स को, वहां पे वो 1 घंटे की पढ़ाई के लिए 1500 रुपया देने को तैयार है, 5 घंटे की स्कूलिंग के लिए वो महीने का 500 रुपये में महंगा समझते हैं। और उसका अब आप फ्यूचर देखेंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखें कि डमी स्कूल कल्चर में आ गए। और किन के डमी स्कूल्स हैं? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिशियली चला रहे हैं डमी स्कूल। डमी स्कूल का मतलब समझते हैं, बच्चा एनरोल होगा कहीं पे, पढ़ेगा कहीं पे, और वो बच्चा जो अपनी मर्जी से दिन में उठेगा, रात को सोएगा, जैसे पढ़ेगा, उसके लिए क्या है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे जेई क्वालिफाई करना है। वो उसके डाटे जब सामने आते हैं, 100% में से 70% बच्चे उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, बट एक ने ट्रेंड पकड़ा, उसके पीछे सारे, इवन टीचरों के बच्चे। मेरे पास कल एक जो बच्चा सिलेक्ट हुआ हमारे कैंपस का, उसके फादर कह रहे थे मेरे सारे दोस्तों ने डमी में डाला था, मैंने रेगुलर में डाला। मैंने उनको ये बात बोली कि उनमें से कितने सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन रेशियो तो बच्चे पे डिपेंड करेगी ना, लेकिन ये चीज़ आप समझेंगे, ये बहुत बड़ी डिबेट है। बड़ी डिबेट इसलिए है कि रोका जा रहा है। अब ये देखें कि वाई कोचिंग, अब इस ऑर्डर में 9 नंबर पे पूछें वाई कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लोग बैठे होंगे उस माशरे में, उनमें से किसी के बच्चे नहीं जा पा रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने, बाकी जाए भाड़ में, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जम्मू की सीट को मेरा हक होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। जब लोग डिसीजन लेने वाले सेल्फिश होंगे ना, तो आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। स्कूल और 10 साल ही खुलेंगे, क्योंकि इनको खोलना ही नहीं है, इनको एक्सपेरिमेंट करना है सिस्टम के साथ। और स्कूल अगर खोलने हैं तो उसके पहले इनको प्रैक्टिकल चाहिए, ग्राउंडेड एसओपी चाहिए, गिल्ट नहीं देना अपने प्रिंसिपल को। एक सीईओ मुझसे कल बात कर रहे थे, एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल कह रहे यार हमें लगता है नहीं हम टीचर आ गए हैं, हमें तो लगता है हम लोग पटवारी हैं कहीं पे, या हम कोई रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, हम तो खाली कंसल्टेंट बाहर से आ रहा है वो हमें सिखा रहा है। कहता 30 साल से केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ और कंसल्टेंट बाहर से आके मुझे बता रहा है 22 साल का केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी है, क्योंकि उसको एंडोर्स कर दिया किसी लॉबिस्ट ने कि यहाँ पे हम कंसल्टेंसी देंगे, 800 करोड़ रुपए आ गया, इसको खर्च करने के पैसे खर्च कर रहे हैं। अंदर की बातें तो मार्केट को पता ही नहीं ना, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। दिस इज अ ट्रांजिशन, दिस इज अ शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज। और स्कूलों को बंद रख के किन सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है आप सोच ही नहीं सकते। स्कूलों को बहुत चुभ रहा है, उनको कोचिंग सेंटर्स नहीं चुभ रहे, उनको चुभ रहा है स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ये दोनों बंद रहने चाहिए ताकि किसी और को बेनिफिट मिले। और कोई और कौन है जो रातों रात 600 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनियां बनती जा रही हैं। और फिर यूट्यूब में आप जाके देखो, वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बोलते हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि एजुकेशन शुड नॉट बी बिजनेस, फी फिक्सेशन कमेटी एजुकेशन नॉट बी बिजनेस, और दूसरी तरफ बड़े बड़े बैनर्स के बारे में बोला जा रहा है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स। तो ये स्कूल बंद रहेंगे, ये कोविड की वजह से बंद नहीं है, ये जिन वजहों से बंद है। अगर आप उसके लिए रिसर्च करेंगे और मुझे उसके लिए पूछेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे पर्सनली टारगेट नहीं किया जाएगा, जब मैं बोलूंगा तो मैं बात करूंगा। ऐसे नहीं बात कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग एपॉलिटिकल लोग हैं। हमारे पास थोड़ी इतनी ताकत होती है कि हम लोग एक पूरे सेटअप के साथ लड़े जहां पे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप पूछें ये 36,000 करोड़ किसने दिया है एडटेक को? 36,000 करोड़ एजुकेशन का स्कूलिंग में।
जितने में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1000 इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाते हैं। पूछे आप जाके कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कौन पैसा दे रहे हैं लोगों को, कहाँ से कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। स्कूल तो बंद रहेंगे ना, स्कूल खुले। आप गवर्नमेंट स्कूलों के टीचरों को जाके पूछे जो पढ़ाना चाहते हैं, जो दिल से बच्चों को पढ़ाते हैं, घर से लेके जाते हैं, जब उनको मिड डे मील नहीं ना मिलती, वो घर से ले जाते हैं चावल खिलाने के लिए, उन लोगों को जाके पूछे, वो बंद करने को तैयार है सिस्टम को। हमें पूछे हम लोग कितना पेन में हैं, हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। जो आपने कहा ना कि क्रीमी लेयर, मुझे बताओ हम लोगों ने या आम स्कूल ने 1000 रुपये में या 2000 रुपये पढ़ा, साल का कितना होगा, 24,000 रुपया। 24,000 रुपये में उस बच्चे ने, उस बंदे ने 6 घंटे की सर्विस देनी है, और अगर उसने 200 दिन भी देनी है, अब बताइए रोज का कितने आए, पर आवर क्या ले रहा है वो। कहाँ है एजुकेशन महंगी? थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की। आज गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट क्लास बनानी है, बजट आप समझते कितना है, 4 लाख रुपए में, जो कि 1.5 लाख में तैयार होती है। 1.5 लाख में तैयार होने वाली 50,000 रुपये चीज का आपका टेंडर हो रहा है, कह रहे टेंडर हो रहा है। अब मैं अगर इस बात को यहाँ पे बोलूँ, टेंडर में 4 टेंडर ले आइए अपनी मर्जी के, आप 2 रेट कुछ भी कोड कर दीजिए, किसको गिल्ट करेंगे आप। लेकिन वो पैसा ड्रेन कर रहे हैं, वो पैसा वेस्ट हो रहा है, ग्राउंड पे वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, और उसका नतीजा है कि स्कूल बंद रहेंगे, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे, क्योंकि सबको मौका मिला इसको एक्सप्लॉइट करने का। मसा ये मिला है उनको एक्सप्लॉइट करने की जगह, आओ जी इसमें भी एक्सप्लॉइट करें। एक तरफ स्कूल बंद है, दूसरे बिल्डिंग पे पैसा अलॉट किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कोटप्रवाल स्कूल को हमने स्मार्ट स्कूल के अंदर डाल दिया, उसमें पैसा किस पे लगा रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं लगा क्यों रहे उधर। उससे बैठ रहा है 200-400 टैपे दे दो उन बच्चों को, कम से कम वो बच्चे पढ़ेंगे तो सही। कर क्या रहे हो आप, मतलब आपका लॉजिक क्या है? अगर हम लॉजिक पे बात करें ना, ये लिख दिया किसी ने, जैसे पुराने जमाने में 2 और 2 6, उसने बोला क्यों, क्योंकि अंग्रेज बोल रहा है। आज वो 2 और 2 6 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार बोल रही है, और सरकार के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार को बोलता हूं आप करो एक्सपेरिमेंट, जो करना आपने, आप जो करना करो, आप अच्छा ही कर रहे हो। एजुकेशन को मेहरबानी करके ओपन डिबेट करो, कैमरा लाइव करो, आप अपना परसेप्शन बताओ, हम अपना बताते हैं, फिर आप हमसे बात करो कि ऑनलाइन टाइम टेबल आपने कैसे करना है। 3 घंटे वो टीचर ऑनलाइन पढ़ाएगा, उसके लिए वो 2 घंटे 3 घंटे वीडियो बनाएगा, आपका सरकारी टीचर, हमारे छोड़ दीजिए, है ना। और फिर वो टीचर लाइव भी क्लास लेगा, आधी क्लास घर में होगी, आधी इधर होगी। आप बताओ, आपने उसको 12 घंटे के लिए टाइम दिया, कैसे वो 12 घंटे काम करेगा, कैसे वो 13 घंटे काम करेगा। इसलिए जो लोग लाइन को जानते हैं ना, वो 2 और 2 4 ही गएंगे, वो कभी 2 और 2 6 नहीं गएंगे। तो एजुकेशन जो है ये गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से टोटली कमर्शलाइज कर दी है, और अब आप उसको नहीं कर सकते नॉन कमर्शलाइज, बिकॉज कमर्शलाइजेशन है जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाने का 1500 रुपया घंटा लेता घर आके पढ़ाने का, तो वो है कमर्शलाइजेशन। ये नहीं है कमर्शलाइजेशन की एक इंस्टीट्यूशन फीस लेता है, वो कमर्शलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप उसको रोक सकते हो, आप उस टीचर को नहीं रोक सकते हो। और वो ब्यूरोक्रेट खुद ही दे रहा है, एक अफसर खुद ही दे रहा है, एक डायरेक्टर, एक टीचर, एक लेक्चरर खुद ही अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोटा में भेज देता है, और वहाँ पे जम्मू में उसकी गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस लगाता है या प्राइवेट स्कूलों के साथ कोलैबोरेट करता है जो करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो वो थोड़ी बोलेंगे स्कूल खुले, वो तो क्लास ही मुक्की, वो तो कह रहे हैं और बंद रहे, मैं वो तो कह रहे हैं कोचिंग तो चल रही है। आखिर में ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, क्या समझते हैं कि किस तरीके की कंफ्यूजन है कि एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करनी है, दूसरी तरफ स्कूल भी बंद रखने हैं, तीसरी तरफ स्मार्ट क्लास भी बनानी है, चौथी तरफ एनरोलमेंट ड्राइव भी करनी है, लेकिन क्लासेस हो भी नहीं रही हैं, फिर कम्युनिटी क्लासेस चल रही हैं, रेडियो पे क्लासेस चल रही हैं, टीवी पे क्लासेस चल रही हैं, क्या कंफ्यूजन बनी हुई है? देखें, बहुत अच्छा काम हो रहा है उन लोगों के तरफ से जो लोग सीरियस हैं। कम्युनिटी क्लास में इतने अच्छे गवर्नमेंट टीचर के हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मैं कहता हूं उनको अवार्ड दीजिए, जो उस जगह पे कम्युनिटी क्लास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो अपने मोबाइल लेके जा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो फ्रैक्शन जो है ना, वो नोटिस नहीं हो रही है, वो भी दुखी है, क्योंकि उसको उठा के हो सकता है अब इलेक्शन आने वाली उधर लगा दें उसको। तो ये आप समझेंगे कि कन्फ्यूजन है, जो आपने राइटली कहा, लेकिन उसका हल क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करिए कि हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई मिले। कम्युनिटी क्लासेस में भी जहाँ पर स्कूल के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल के ही आंगन में दरी बिछाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या, ताकि दूर दूर बैठकर बच्चे पढ़ लें, वहीं अगर स्कूल में ही अलाउ कर दिया जाए तो दिक्कत क्या है? सर ऐसा है, हम लोगों ने सब कुछ करना सीख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आनी चाहिए हमारे पे, हमारी रिटायरमेंट इजी होनी चाहिए, इससे बाहर निकले ना आप। अब एक डॉक्टर को आप बोलेंगे भैया तू तेरे से मरीज खराब हो जाएगा तो तुझे हम लीगल लीगल केस में फंसाएंगे, तो वो काम ही नहीं करेगा, बोलेगा यार रेफर टू दिल्ली, रेफर टू बॉम्बे, कि जाए जो मर्जी मेरे सिर नहीं आए। आपको करेज दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हर ह्यूमन अपनी लिमिटेशन के साथ पैदा होता है, हम हर आदमी को आइंस्टाइन नहीं बना सकते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होगी हम उसको दे देंगे। उसके बाद लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बेटा कुछ भी बन सकता है, मेरे डिपेंड करेगा वो कितना हार्डवर्क करता है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी इसके ऊपर फिक्स नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक लोग डेयर नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, वो एस्केपिज्म में जाएंगे। हर आदमी कहता है मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए, वो ये नहीं चाहता मैं काम ठीक से करूं, तो इस वजह से ये भी सोच रहा है हमारी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए, किसी तरीके से कोई केस ना आ जाए, कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए, तो एक काम करो बंद रखो, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कितने लोगों की पढ़ा हमारे पर डाटा है।
70% बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। और जो पढ़ाई हो भी रही है वो पढ़ाई इस देश को, समाज को नहीं चाहिए, क्योंकि एनईपी उस पढ़ाई को रिजेक्ट कर चुकी है। थिंकर्स ने उस पढ़ाई को मना कर दिया। थिंकर्स ने कहा कि वो पढ़ाई हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं चाहिए जो हम करा रहे हैं आज की डेट में। तो जो पढ़ाई वैसे नहीं रहनी है उसके ऊपर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कितना लोगों का पैसा ड्रेन हो रहा है। क्योंकि जब किसी बच्चे की पढ़ाई पे आती है ना, पेरेंट कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पेरेंट की एंग्जाइटी है, जो आप बड़े स्कूल की बात कर रहे थे ना, ये एंग्जाइटी की वजह से आए कि शायद ये बड़े स्कूल आएंगे। तो लेकिन बड़े स्कूलों ने आके क्या किया, उन्होंने एनुअल डे किए, उन्हें डांस किए। मतलब बच्चे पहले भी कर रहे थे, पढ़ाई करानी थी ना। पढ़ाई इज समथिंग विच इज समथिंग वेरी मच, एक ही चीज़ है जो डिस्पैरिटी खत्म कर सकती है। एक आम आदमी का बच्चा पढ़े, खास का भी पढ़े, दोनों कॉम्पीट करें, मेरिट पे चले जाएं। एक आम आदमी का बच्चा पढ़े ही ना और एक खास बंदे का बच्चा ट्रेंड होकर पढ़ के आ जाए और फिर एग्जाम सेम हो, तो ये डोपिंग नहीं है। मैं तो ओपनली कहूंगा, मैं तो ये कहता रहा हूं कि डोपिंग है पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब ऐसा ही क्या एग्जाम चल रहा है आपका, सिंपल जी बात है। जो लोग ट्रेन होके आएंगे इसमें, जो कोचिंग लेके आएंगे, और एक आदमी नॉर्मल जो अपनी नॉर्मल पढ़ाई करके आएगा, वो कहाँ कम्पीट करेगा? तो पहले बार चला गया। जिस बंदे को फैसिलिटी दी गई और जिसको नहीं दी गई, दोनों का रिवॉर्ड सेम कैसे हो गया? आपने रिजर्वेशन लाई, हैव्स एंड हैव नॉट्स में लाओ ना रिजर्वेशन कि भाई आप लिखो किस बंदे को फैसिलिटी मिली तैयारी करने की और किसको नहीं मिली। तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद द सॉल्यूशन। ये स्कूलों के अंदर जो ये इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसकी बजाय जो एग्जाम इन्होंने रखे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए तैयारी करवाएं गवर्नमेंट स्कूलों में। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो तभी होगा जब ये खोलने का डिसीजन लेंगे। और जब तक ये खोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? तो खोलेंगे ये, इसके लिए हिम्मत चाहिए। चाहे डायरेक्टरेट में हो, हमारे बड़े काबिल डायरेक्टरेट थे, बहुत काबिल डायरेक्टरेट थे। जब ये कोविड आया, मैं कहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट लकीएस्ट था कि उसका एक डायरेक्टर जो जम्मू में बैठा हुआ था, शी वॉज वेरी सीरियस। और वो 6 महीने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उन्होंने जीरो से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, उन्होंने प्राइवेट लोगों की हेल्प ली और अपने गवर्नमेंट में पढ़ाया। उसके बाद क्या हो रहा है? कितने डायरेक्टर चेंज हो गए, किस किस्म के हालात बन गए। कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं चाहता हूं कि सोशलाइज हो बच्चे, फिर साथ में बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग किधर सोशलाइज हो। ये कौन सी सोशलाइजेशन है सोशल डिस्टेंसिंग से आएगी? तो कोविड ने फिर आ जाना है। आपने अभी खुलवाने हैं, 2-4 दिन में स्कूल का ऑर्डर आ जाएगा खुलने का। हमें भी लग रहा है जैसे खुलेगा साथ में कोविड केस बनेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा। फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, सब सेटिस्फाई हो गए, हमने लिया। लेकिन ये दिसंबर में क्यों लिया, अगस्त में क्यों नहीं लिया? प्लानिंग क्या की, किसने प्लानिंग की? जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, उनको नहीं पूछिए उनको जो डिलीवर करना चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं हमारे गवर्नमेंट सेटअप में इतने बेहतरीन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एजुकेशनिस्ट हैं जो रिटायर हैं और जो इन सर्विस हैं, जो काम करना चाहते हैं। हमारा सेटअप उनको काम करने नहीं दे रहा, और वही सेटअप अब प्राइवेट को भी नहीं करने दे रहा। लेकिन वो किसको करने दे रहा है? कमर्शियली मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं ट्यूशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि हर कोई चाहता है कि मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए। शायद इसी का नतीजा है कि बाकी स्टेट्स में देखें धीरे धीरे करके स्कूल्स को खोला ज़रूर जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी ऐसा लगता है कि जब भी कोई नया ऑर्डर आता है वो पिछले ऑर्डर का कॉपी पेस्ट होता है। कोई नई एडिशन, कोई नई मॉडिफिकेशन टेक्निकल फ्लॉज पॉइंट आउट करने के बावजूद भी की हो, ऐसा नज़र में नहीं आता। इसी वजह से अभी जो एक मेन सवाल हर एक के माइंड में बना हुआ है वो यही है कि आखिर स्कूल जम्मू कश्मीर में कब खुलेंगे।